Hello students, today we are going to discuss statutory corporation. In public sector, we have to discuss three types. First, we have already discussed, that is departmental undertaking. Now second is statutory corporation. Statutory corporation is the establishment under a special act passed in parliament or state legislative assembly. Its objective, power and functions are clearly defined in the special act. Examples: UTI, LIC, GAIL, SCI, FCI. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मतलब होता है उस टाइप की कॉरपोरेशन, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप के एंटरप्राइजेज जो कि स्पेशल एक्ट पास करने के बाद ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और ये स्पेशल एक्ट जो है हमारा कहाँ पे पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स, पावर और फंक्शन भी बिल्कुल क्लियरली इस एक्ट में मेंशन होते हैं कि क्या इनका मेन एम होगा, क्या इनकी पावर्स होंगी, क्या इनकी बाउंड्रीज होंगी जिसके अंदर ये काम करेंगे, और क्या डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इनके फंक्शंस होंगे जो ये करेंगे। इनका भी मेनली जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, और पब्लिक वेलफेयर जो होता है इनका एम होता है। और इसमें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में एग्जांपल्स हैं हमारे यूटीआई, एलआईसी, गेल, एफसीआई एंड एससीआई। नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स, कि इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स और वी कैन से करेक्टरिस्टिक। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज इट इज एस्टैब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट्स, पावर एंड फंक्शन। सबसे पहला फीचर ही यही है, जैसे अभी हमने बात की कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है उनकी फॉर्मेशन किसी स्पेशल एक्ट के अंडर ही होती है। और वो स्पेशल एक्ट कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है। और वही उनके ऑब्जेक्टिव, पावर्स और फंक्शन को भी डिफाइन करता है। और यही इसका फर्स्ट फीचर और करेक्टरिस्टिक भी है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक, इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इनकी खुद एक अलग पहचान होती है। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर आने की वजह से उनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है, इनकी अपनी एक पहचान होती है। Third feature is its management is vested in a board of director appointed or nominated by the government. There is no government interference in day-to-day functioning. थर्ड फीचर है कि इनका जो भी फंक्शनिंग होता है, ये जो काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो उन किसके हाथ में होता है, डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इनके जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट फीचर है फोर्थ फीचर, इट हैज़ इट्स ओन स्टाफ रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रोविज़न ऑफ एक्ट। इनका खुद का अपना स्टाफ होता है जिसकी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, स्पेशल प्रोविज़न ऑफ एक्ट। एक प्रोविज़न बनाया जाता है, उस प्रोविज़न में जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको रिक्रूट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज इट्स इनिशियल कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इनको इस टाइप के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम इनिशियल कैपिटल बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। वो पैसा गवर्नमेंट लगाती है, फंड्स जो हैं गवर्नमेंट से ही आते हैं। बट we have to remember that initial capital means capital that is required in setting up of the statutory corporation. This type of enterprise is usually independently financed. It obtains funds by borrowing from the government और फ्रॉम पब्लिक और थ्रू अर्निंग्स। इस टाइप के जो एंटरप्राइज होते हैं उनको बजट से कोई अलॉटेड नहीं होता फंड, और इनके फंड्स जो हैं इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं। ये अपने फंड्स या तो गवर्नमेंट से बोरोइंग करके ले सकते हैं, पब्लिक से सब्सक्राइब करके ले सकते हैं, और इनकी खुद की अर्निंग हो सकती है।
Next or last feature is it is not subject to the same accounting and audit rules which are applicable to the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इनके स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के ऊपर वो सब रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रूल एप्लीकेबल होते हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. मतलब इनके जो अकाउंट्स जो होते हैं वो रूल फॉलो नहीं करते. ये अपने अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी ऑडिटिंग भी होती है, बट वो रूल्स इनके अपने खुद के डिफरेंट होते हैं, अपने खुद के बनाए हुए होते हैं. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वह वो बनाए हुए ये लोग फॉलो नहीं करते. सो दीज आर द मेन फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी corporation. So one thing that you have to keep in mind, the keyword that you have to use in case of statutory corporation is that they are formed under special act passed in the parliament or state legislative assembly. और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के केस में आपने जो कीवर्ड ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि दे आर फॉर्म अंडर मिनिस्ट्री. दे आर फॉर्म अंडर मिनिस्ट्री एंड बीइंग फंडेड बाय द government and their revenues and income also goes to the treasury of the government. So ये कीवर्ड आप अगर याद कर लेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जो है वो किस कैटेगरी में आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आती है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंडर आती है. थैंक यू.